हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्डर्स एकेडमी। आई होप आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो के माध्यम से, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जॉब प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसी जॉब प्रोफाइल होती है, क्या क्या प्रोसेस होता है। जो पॉइंट्स हमने अपने थंबनेल में मेंशन किए हैं, भाई सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, पोस्टिंग, तीसरा स्टडी टाइम कितना मिलता है, कमांडो की पोस्टिंग क्या होती है और लाइफ स्टाइल क्या होती है। इस वीडियो के माध्यम से सभी टॉपिक्स पर स्टेप बाय स्टेप हम बातें करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने जा रहे हैं, क्योंकि 2025 में बम्पर वैकेंसी आ रही हैं। 4 से 5 वैकेंसीज आपके सामने देखने को मिलेंगी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, AWTPO, HCM और दिल्ली पुलिस ड्राइवर और SSC CPO से दिल्ली पुलिस SI। तो दिल्ली पुलिस अपनी राजधानी की पुलिस होती है और इसी के अंतर्गत जितनी भी हमारी वैकेंसी आती हैं वो उनकी जॉब प्रोफाइल सभी की सबसे बेस्ट होती है। टाइम भी मिलता है, सैलरी भी अच्छी मिलती है और सेंट्रल की जॉब कहलाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट होने के लिए क्या प्रोसेस होता है, किस किस हमें स्टेप से गुजरना होता है दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेने के लिए। बेसिकली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सेलेक्ट होने के लिए 3 स्टेप होते हैं। पहला रिटन, दूसरा फिजिकल एंड थर्ड मेडिकल। ठीक है, सबसे पहले आप फॉर्म को फिल करते हैं। फॉर्म को फिल करने के बाद जैसे उसकी क्लोजिंग डेट आती है, उसके कुछ महीने बाद आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाता है। एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद फिर आपकी एक मेरिट लगती है, जो फिजिकल के लिए मेरिट होती है। मतलब आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। उसमें जो आपकी वैकेंसी निकली हुई होती हैं उससे 10 से 12 गुना ज़्यादा बच्चे लिए जाते हैं। जो फिजिकल के लिए बुलाया जाता है जिन बच्चों को, उसके बाद फिजिकल में कुछ बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। फिर एक मेरिट लगती है जो आपकी फाइनल मेरिट कहलाती है। उस फाइनल मेरिट के बाद जो फाइनल मेरिट को क्लियर करते हैं वो बच्चे मेडिकल के लिए जाते हैं। उनका मेडिकल होता है। दिल्ली पुलिस में कोई इतना हार्ड एंड फास्ट मेडिकल नहीं होता है। यदि आप में बहुत ही ज़्यादा मेजर कोई कमी है जो इग्नोर हो ही नहीं सकती, बहुत ज़्यादा मेजर है, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। अदरवाइज आपको कंसिडर कर लिया जाता है अगर ऐसी कोई दिक्कत है जिसके साथ काम चल सकता है। ठीक है, तो मेडिकल कोई इतना हार्ड नहीं होता। बेसिकली मेडिकल वाला स्टेप सबसे इजी होता है। बाकी आपका फिजिकल और रिटन वाला स्टेप ठीक ठाक होता है, उसके लिए अच्छे से तैयारी करनी होती है। उसके बाद बात आती है, जैसे आपका मेडिकल होता है तो आपको ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए बुला लिया जाता है। किंग्सवे कैंप NPL में भी बुला लिया जाता है, या जगह जगह पर आपके जो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं वहाँ पर भी आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिए जाते हैं। ज्वाइनिंग लेटर देने के बाद आपको डेट दे दी जाती है कि भाई इस तारीख को इस वाले ट्रेनिंग सेंटर में आपको रिपोर्ट करना है। ज्वाइनिंग लेटर में आपका लिखा होता है कि भाई आपको ये ट्रेनिंग सेंटर अलॉट हुआ है। ट्रेनिंग सेंटर हैं जैसे DPA वजीराबाद, वजीराबाद में ट्रेनिंग होती है। जड़ौदा कला में ट्रेनिंग होती है और द्वारका में ट्रेनिंग होती है। द्वारका में बेसिकली लड़कियों की ट्रेनिंग कंडक्ट की जाती है। जड़ौदा में लड़कियों की कंडक्ट होती है। जड़ौदा में लड़कियां और लड़के दोनों ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन उनके सेंटर अलग अलग होते हैं। लड़कियां का सेंटर अलग होता है, लड़कों का सेंटर अलग होता है। द्वारका में मेनली लड़कियां ही होती हैं और DPA वजीराबाद में लड़के लड़कों की ही ट्रेनिंग होती है। 9 मंथ्स की आपकी ट्रेनिंग होती है और 9 मंथ के बाद 1 मंथ का आपका बेसिक कमांडो होता है जो कंपलसरी होता है, जो सभी को करना होता है। 10 मंथ के बाद आपकी POP की तैयारी होती है। आई मीन टू से POP मतलब पासिंग आउट परेड, जिसे करने के बाद आप दिल्ली पुलिस के आपके नाम के आगे से R हट जाता है, रिक्रूट हट जाता है, आप कांस्टेबल बन जाते हैं, दिल्ली पुलिस में आ जाते हैं अपनी सेवाएं देने के लिए। राजधानी में अपनी सेवाएं देने के लिए आप पोस्टेड हो जाते हैं। उसके बाद दूसरे स्टेप पर आते हैं। ये सब होने के बाद दूसरा स्टेप आता है पोस्टिंग। जैसे ही आपकी पासिंग आउट होती है, आपको कुछ दिन की परमिशन दे दी जाती है अपने घर वालों से मिलने के लिए, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि लगभग 1 साल से आप अपने ट्रेनिंग सेंटर में अपना टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है, वहाँ मेहनत करते हैं, तो कुछ दिन का आपको ब्रेक दे दिया जाता है ताकि आप अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करें और दोबारा से रिफ्रेश होकर अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करें। ठीक है, उसके बाद आता है हमारी पोस्टिंग। जैसे ही आपकी पासिंग आउट होती है, आपका ट्रांसफर आ जाता है। विभिन्न जगह आपका ट्रांसफर आता है। डिस्ट्रिक्ट में आता है, यूनिट्स में आता है, सेल्स में आता है, किसी का DAP में आता है, किसी का सिक्योरिटी में आता है। बहुत सारी यूनिट्स होती हैं दिल्ली पुलिस के अंदर।
और नेचर ऑफ जॉब भी अलग अलग होती है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग यूनिट्स में। सब जगह अपनी अपनी नेचर ऑफ जॉब अलग होती है। जहाँ आपको ट्रांसफर मिलता है उसी तरह की आपकी आपको वहाँ पर ड्यूटीज मिल जाती हैं। ठीक है, ये होती है पोस्टिंग की बात। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग खत्म होती है, आपकी पोस्टिंग आ जाती है, मीन टू से आपका ट्रांसफर आ जाता है। फिर आपको अपनी परमिशंस खत्म करने के बाद, ट्रेनिंग के बाद जो आपको परमिशन मिलती है, वो रेस्ट खत्म करने के बाद अपने डिस्ट्रिक्ट यूनिट में रिपोर्ट करना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आती है, बात करते हैं हम स्टडी टाइम का, कि हमें पढ़ने के लिए टाइम मिलता है या नहीं मिलता है। देखो, विभिन्न विभिन्न यूनिट्स में विभिन्न विभिन्न नेचर ऑफ जॉब होती हैं। कहाँ क्या जॉब चल रही है। अगर आप डीएपी में जाते हैं तो डीएपी में आप कंप्यूटर में अच्छा जानते हैं, या फिर आपकी अच्छी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो आप अपना ऑफिस में भी काम कर सकते हैं। जो 8 आवर्स होते हैं, वर्किंग आवर्स होते हैं, और उसके बाद आप फ्री हो जाते हैं। उसके बाद आप सैटरडे संडे मोस्टली आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ऑफिस में भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सीपीआर में करते हैं, मतलब कंपनी होती है कहीं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, या फिर कहीं दंगा हो जाता है, दिल्ली में इमरजेंसी कुछ लग जाती है, तो वहाँ पुलिस वालों की गैदरिंग को बुला लिया जाता है ताकि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। वहाँ 24-24 चलती है, 24 घंटे ड्यूटी और 24 घंटे रेस्ट। तो अच्छा खासा औरों के कंपेयर किया जाए, और स्टेट पुलिस को या अदर पुलिस को कंपेयर किया जाए, दिल्ली पुलिस में बहुत अच्छा टाइम मिलता है, और आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं किसी भी एग्जाम्स की। अदर यूनिट में सिक्योरिटी में 24-48 भी होती है, 12-36 भी होती है। डिफरेंट डिफरेंट जगह, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में डिफरेंट डिफरेंट वर्किंग आवर्स होते हैं। तो आप अपने तरीके से अपनी ड्यूटी को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जहां आप सुटेबल हों, जहां आपको ठीक लगे, या जिसमें आप एक्सपर्टाइज हों, उसमें आप अपना टाइम दे सकते हैं और अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर सकते हैं। इतना मैं इंश्योर करता हूँ कि काफ़ी टाइम मिलता है। ये नहीं बोल सकते कि भाई हमें ड्यूटी के साथ पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता। अगर आप पढ़ने वाले हैं और आप सीरियसली पढ़ना चाहते हैं, तो आप अपनी ड्यूटी के साथ साथ भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आइदर वो यूपीएससी हो, सीजीएल हो, या फिर अदर स्टेट एग्जाम हो। ठीक है, तो बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो इस चीज़ की चिंता बिल्कुल ना करें कि यार पुलिस की जॉब है तो एक बार जॉब लगने के बाद हमें टाइम नहीं मिलेगा, बहुत हैक्टिक शेड्यूल हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, हैक्टिक शेड्यूल बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, हाँ ड्यूटी आवर्स होते हैं और आपको अपनी ड्यूटी भी परफॉर्म करनी होती है, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। आपको अपनी ड्यूटी पर भी टाइम मिलता है। आपको अपनी ड्यूटी पर जब आपको रिजर्व रखा जाता है, या फिर आपको लंच टाइम या फ्री टाइम मिलता है, आप अपनी किताब कॉपी वहाँ पर भी ले जा सकते हैं, और वहाँ पर भी अपनी ड्यूटी के दौरान भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई क्लास ले सकते हैं, कोई मॉक लगा सकते हैं, ये काम वहाँ भी कर सकते हैं। तो ना पढ़ने वाले के लिए तो बहुत सारे एक्सक्यूज होते हैं, लेकिन पढ़ने वालों के लिए बहुत सारे रास्ते भी होते हैं जहाँ वो आराम से पढ़ सकते हैं। तो बात पढ़ाई की होती है, यहाँ खत्म होती है कि पढ़ाई के लिए बहुत सारा टाइम मिलता है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं हम कमांडो। एक दिल्ली पुलिस में कोर्स होता है कमांडो, जिसकी जो ट्रेनिंग होती है 3 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, जिसे बोलते हैं एडवांस कमांडो। अगर आप विलिंगली उसमें ड्यूटी करना चाहते हैं, कमांडो करना चाहते हैं, तो आपको 3 महीने का कोर्स कराया जाता है, जिसे एडवांस कमांडो बोलते हैं। उसकी आपको ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आपको सिक्योरिटीज में, ज़्यादातर सिक्योरिटी में या फिर अदर यूनिट डिस्ट्रिक्ट में आपको ड्यूटी, कमांडोज की ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए मिलती है। तो बहुत अच्छी जॉब होती है, और आपको फिजिकली फिट भी बहुत अच्छे से रखा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है कि हमारी लाइफ स्टाइल क्या होती है, क्योंकि पुलिस को लेकर नज़रिया ऐसा होता है कि पुलिस में लोग अपनी लाइफ स्टाइल को भूल जाते हैं, और अपनी फैमिली को या फिर अपने बच्चों को या फिर अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं दिल्ली पुलिस में सिलेक्टेड हूँ, तो दिल्ली पुलिस की बता सकता हूँ कि आप अच्छे से टाइम दे सकते हैं। पुलिस को, अपने पेरेंट्स को भी, अपनी फैमिली को भी और अपने बच्चे को भी खूब टाइम दे सकते हैं अलॉन्ग विद योर ड्यूटीज़। तो बहुत अच्छी जॉब है। मैं ये रिकमेंड करूँगा, अगर आप एलिजिबल हैं दिल्ली पुलिस की किसी भी पोस्ट के लिए, तो बहुत अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि बार बार वैकेंसी नहीं आती हैं, बार बार ऐसे मौके नहीं आते हैं। तो जिन बच्चों को इस बार मौका मिलने जा रहा है 2025 में, तो बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटी, अपनी तैयारी को करें, और बहुत सिंसियरिटी के साथ करें। बाकी गाइडेंस के लिए मुझे फॉलो करें, मेरी वीडियो को शेयर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको गाइड करता रहूँगा। मैंने पिछली भी वीडियो बनाई थी, वो जीएस की स्ट्रेटजी के लिए बनाई थी कि दिल्ली पुलिस को क्रैक करने के लिए हमारी जीएस स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, जीएस को हमें किस तरीके से तैयार करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए और कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्या हमारा स्मार्ट स्टडी होना चाहिए,
कि हम जीएस में अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाएँ। वही प्लेलिस्ट में मेरी प्रीवियस वीडियो में आपको मैथ्स की स्ट्रेटजी मिल जाएगी कि मैथ्स को हमें किस तरीके से टैकल करना चाहिए दिल्ली पुलिस में, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, सब चीज़ें मैंने डिटेल में बताई हुई हैं। अगर उस तरीके से आप चीज़ों को फॉलो करते हैं तो नो डाउट 110% आप दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट होंगे, ठीक है, और एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे और अपने फैमिली को भी अच्छी लाइफ दे पाएंगे। तो बहुत अच्छे से मेहनत करें जो बच्चे मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, और जो बच्चे दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं वो बहुत अच्छे से मेहनत करें। 2025 बहुत गोल्डन ईयर है आप सभी के लिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस में बम्पर वैकेंसीज आ रही हैं, हर एक डिपार्टमेंट में आ रही हैं, वो चाहे मिनिस्ट्रियल हो, AWTPO हो, एग्जीक्यूटिव हो, ड्राइवर हो, जिसमें आपका मन करे उसमें जा सकते हैं। अपनी तैयारी को बहुत स्ट्रॉन्ग करें और सिंसियरली पढ़ते रहें। बाकी कोई डाउट हो या फिर किसी चीज़ से भी रिगार्डिंग कुछ सवाल करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट पिन कर सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, और ज़रूरी होगा तो मैं उस पर वीडियो भी लेकर आऊँगा। अगली वीडियो ज़रूर जल्दी से आपको मिलेगी, और उसमें भी हम किसी न किसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।